ऐसा भी वर्णन आता है अन्यत्र पुराणों में कि भगवान शिव जी के अवतार हैं। एक ऐसा भी वर्णन आता है। भगवान शिव जी के 4 अवतार हुए हैं। कौन कौन से बताइए? एक तो स्वयं 11वें रुद्र के रूप में शंकर सुवन केसरी नंदन, और संत कहते हैं शंकर स्वयं केसरी नंदन, जैसा भी कहो। एक दुर्वासा ऋषि जी, भोलेनाथ दुर्वासा ऋषि जी के रूप में भी आए हैं। माता अनुसुईया और अत्रि के घर में। एक शुकदेव भगवान है। जिस समय व्यास जी ने ये परमहंसों की संहिता तैयार की तो सोचा, जैसे कोई पिता सोचता है कि ये मेरा व्यापार है, अब इसे आगे मेरा पुत्र बढ़ाए, या कौन ऐसा योग्य है जो बढ़ाएगा। ऐसे ही व्यास भगवान ने जब सोचा कि काश ऐसा मेरा कोई योग्य पुत्र होता जो इस परमहंसों की संहिता को आगे सृष्टि में प्रदान करता। और फिर ये भी सोचा कि ये विचार मेरे भीतर बार बार क्यों आ रहा है, पहले तो कभी नहीं आता था। उस समय भोलेनाथ प्रकट हुए और कहा, व्यास जी आपके हृदय में ये विचार यूं ही नहीं आ रहा, क्योंकि मैं आपका पुत्र होकर के आऊंगा, इसलिए आपके भीतर ये विचार बार बार जन्म ले रहा है। कितने अवतार हो गए भोलेनाथ के? तीसरे अवतार शुकदेव भगवान हैं। तो महाराज चौथे आदि गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी। वास्तव में देखा जाए तो हमारी सनातन संस्कृति को अभी भी मजबूत रखने में अगर केवल एकमात्र श्रेय दिया जाए तो वो उनको ही जाता है। आज से 1200 वर्ष पूर्व जिन्होंने आगे क्या होने वाला है सब जान लिया, भाप लिया, 4 पीठों की स्थापना की। और जिस समय आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने देखा कि अखंड भारत में भी अलग अलग राज्य हैं और हर राज्य का जो राजा है वो अपना राज्य बचाने में केवल लगा है, उसको बाकी भारत से मतलब नहीं। यही कारण है जब मुगलों ने आक्रमण किया तो हमारे ही सनातन धर्मी राजपूत अकबर की तरफ से लड़ रहे हैं राणा प्रताप के विपक्ष में, हमारे ही सनातनी मराठे शिवाजी के विरुद्ध लड़ रहे हैं औरंगजेब की तरफ से। जिस समय आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने देखा कि ये हालत है, उस समय जो अभी आप सब कुंभ गए होंगे वहां पे नागा बाबाओं के दर्शन किए होंगे, किए सबने, सब आते हैं। उन्होंने उनकी प्रेरणा से ये फोर्स तैयार की। उन्होंने कहा एक ऐसी फोर्स तैयार करनी होगी जो वैसे तो अपनी आध्यात्मिक विकास में मगन रहेगी, लेकिन ये यदि धर्म की रक्षा पे कहीं बात आ जाए तो महाराज ये नागा बाबाओं की ऐसी सेना तैयार की जो वैसे तो विरक्त हैं, अपने में हैं, लेकिन देह सौष्ठव भी कम नहीं, शस्त्रों का, तलवार, भाला, गदा इत्यादि का पूरी ट्रेनिंग उनको दी जाती है। और उन्होंने ऐसी फोर्स तैयार की कि इनको ना सुख संपत्ति से मतलब,
ना सत्ता से मतलब, केवल धर्म की रक्षा से मतलब है। प्रेम से बोलिए। वैसे ये अपने में रहेंगे, लेकिन ये कुंभ कुंभ में आकर के महाराज मिलन भी हो जाता है कि अब आगे कैसे होना है, क्या होना है, कैसे करना है। और अभी कुछ दिन पहले आपने समाचार में सुना होगा, बांग्लादेश कैसे कैसे उत्पात कर रहा था हिंदुओं पर। पहले तो पॉलिटिकल रूप से उनसे कहा गया कि क्यों सता रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, मत करो। फिर सोशल मीडिया के माध्यम से कहा गया, नहीं माने। तब जो बात न्यूज में नहीं आई है वो आपको बता रहे हैं। केवल एक पर्ची भेजी गई कि याद रखना, आज के बाद एक भी हिंदू पर आंच आई तो हमारे 6.5 लाख नागा बाबा तैयार हैं, प्रवेश कर जाएंगे बांग्लादेश में। और महाराज आपने सुना होगा, उसके बाद अचानक से सब बंद हो गया। ये बात न्यूज में नहीं आई। वो लोग इतना उत्पात कर रहे थे और जैसे ही ये संदेश भेजा गया, सारा उत्पात बंद। ऐसी फोर्स, ये किनकी देन है? आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज की। तो भोलेनाथ ने ये 4 अवतार लिए हैं महाराज।